दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें। वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब बालाजी महाराज शनिदेव महाराज की कृपा 15 मई से 31 मई के इन 17 दिनों में आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से 15 मई से 31 मई यानी कि इन 17 दिनों में शनि का शश योग बन रहा है और इन 17 दिनों में सोने पे सुहागा होने वाला है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तो मित्रों, आप हो जाओ तैयार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों से अनुरोध है कि यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और बहुत अनुकूल रहने वाला है। चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या फिर प्रेम प्रसंग से हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य कोई भी समस्या से संबंधित हो, यह सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। चाहे वह आपका बिजनेस, फाइनेंस, करियर या भाग्य या वैवाहिक जीवन किसी से भी संबंधित हो, यह 15 दिन के दरमियान में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और इसकी विधि हम आपको आज बताने वाले हैं। आपको दिन की शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे बात करेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों, आप लोग दिन की शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, आज आपको यह वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, तभी आपके जीवन संवर सकता है, नहीं तो आपके जीवन को कोई सुधार नहीं सकता है। मेरे मित्रों, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप सोकर उठते हैं, सबसे पहला आपको कार्य करना है। यह कार्य रहेगा कि एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। यह मंत्र आपको जैसे आपकी आंखें खुलेगी, आप नित्य दिन इसकी जाप करनी है। उनके बाद ही आप कोई कार्य का शुभारंभ करें। मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो मेरे मित्रों, मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है, अर्थात मेरे हाथ में अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातः काल में इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही से है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सके, हमारे हाथों से कोई बुरा काम ना हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़े। कर दर्शन का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी वृत्तियां भगवान चिंतन की ओर प्रवृत्ति हों। ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही प्राश्रित ना रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना भी पैदा होती है। आंखें भी रहेगी स्वस्थ। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें उनिंदी रहती है। ऐसे में यदि एक कदम दूर की वस्तु या कहीं रोशनी पर हमारी नज़र पड़ेगी तो आँखों पर कुप्रभाव पड़ेगा। कर दर्शनम करने का यह फायदा है
कि इससे दृष्टि धीरे धीरे अस्थिर हो जाती है और आँखों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे मित्रों, तो आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं, कई तरह की पीड़ा और कई तरह की प्रेरणा आपके जीवन में आते और जाते रहते हैं, लेकिन आपने कभी अपने जीवन काल में कल्पना भी नहीं किए हैं कि आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं एक बार में आ जाएगी। आप अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन आपने किसी को बताने का अभी तक प्रयास नहीं किया है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो पहले अपने आप को सलटने का प्रयास करता है और यह उनसे नहीं हो पाता है, तभी ही किन्हीं को बताते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, आपके जीवन काल में रुपया पैसा से लेकर कई तरह की परेशानियों का दौर आपके जीवन काल में लगातार चलते आ रहे हैं और थमने की नाम नहीं लेती है। तो इनके लिए मेरे द्वारा जो उपाय बताई जाती हैं उसे आपको लगातार करनी है, जिनसे कि आप अब सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, वरना आप जीवन भर इसी तरह का दुख भोगते रहोगे। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, मेरे द्वारा जितनी सारी समस्याओं का समाधान बताया जाता है इसका प्रयोग आप ससमय कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, नहीं तो फिर आपके जीवन और अंधकार ही अंधकार आपको दिखाई देगा और भी आपके जीवन अंधकार की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आप जो कार्य करते हैं, आपके कार्यों में कई तरह के राज छुपे होते हैं। आप रंगीले भी हैं, आप बाहर बहुत ताका झाकी भी करते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में कई तरह के दुख आमने सामने हो जाता है, लेकिन आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि यह किस कारण से होता है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में कितने दुख भरे हैं, घर से बाहर तक सब कोई आपसे जलते हैं। आप थोड़ी सी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वैसे ही लोग आपको नीचे धकेलने लगते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, मेरे द्वारा जो कहा गया इसे आपको गौर से सुनना है, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यह वीडियो आपके समस्याओं का ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है और इसे कई साधु संत एवं कई ज्योतिष के माध्यम से बनाया गया है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, यह आपको भी पता है कि आपके जीवन में खुशियाँ बहुत कम और गम बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि आपके कार्य ही ऐसे हैं जिनके कारण आप लगातार अपने जीवन में बहुत सारे दुश्मन बनाते फिर रहे हैं। लेकिन एक दिन यह चीज़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि यह एक समय है और यह समय में आप सतर्क और सावधान रहे तो आपके लिए काफ़ी फलदायी होगा। लेकिन आप यह कार्य कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अपने मोह माया से कभी बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके कारण से दुखों का कारण आपका जीवन काल में सबसे बड़ी यह मोह माया है। क्योंकि आप जिस जांजाल में एक बार फंसते हैं, उस जांजाल से निकलने में आपको कई वर्ष लग जाते हैं। तब तक समय आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है और समय आगे बढ़ता चला जाता है। फिर आप माथा पटकते रहते हैं और रोते रहते हैं। मेरे मित्र, मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया कि बालाजी के मंदिर जाएं और बालाजी के पुराने लंगोट को खोल कर ले आएं और बालाजी को नए लंगोट पहना दें और उसकी प्रतिदिन आप पूजा करें। आपके जीवन काल में एक भी कष्ट कभी नहीं आएगा। मेरे मित्र, यह कार्य आपको नित्य दिन करना है, मतलब नित्य दिन आपको उस लंगोट की पूजा करनी है। ये नहीं कि नित्य दिन आप लंगोट खोलने के चक्कर में नहीं रह जाना है। आप नित्य दिन जो लंगोट बालाजी के यहाँ से लाएंगे उसकी पूजा करनी है। धूप दीप अगरबत्ती के साथ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन एक पाठ और एक श्लोक पढ़ना है। सुंदर कांड का पाठ करना है। आपके जीवन में जितने सारे दुख हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, अभी का जो समय चल रहा है यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है और आपके जीवन में एक ससयोग जो शनि महाराज की कृपा से यह ससयोग बन रहा है और इनसे शनि महाराज के कारण आपको धन की बड़ी लाभ होगा, जो कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, ससयोग का निर्माण होने से व्यक्ति के अंदर
छिपी हुई बातों को जानने की क्षमता शनिदेव प्रदान करते हैं। शश योग के प्रभाव से व्यक्ति सामाजिक जीवन में बड़ा प्रतिष्ठित पद हासिल करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शश योग का निर्माण हो रहा है, ऐसे व्यक्ति बड़े सरकारी अफसर, अभियंता, जज, वकील एवं अन्य बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगे। तो मेरे द्वारा पहले भी बताया गया था कि वृश्चिक राशि के कुंडली में कई बड़े बड़े पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट लिखे हुए हैं, लेकिन आप कभी मेहनत नहीं करते हैं। आप जिस दिन दिल खोलकर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यह हमारा आशीर्वाद है। कहा जाता है, शास्त्रों में यह कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार जिनकी कुंडली में शनि पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें घर में अपनी राशि मकर या कुंभ में विराजमान होते हैं, उनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में शामिल हुए एक शुभ योग बनता है। इस योग की शश योग कहा जाता है। यह एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में पंचम महापुरुष के योग में एक शश नामक योग ही था। इसलिए जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके कुंडली में भी शश योग लिखा हुआ है। आप अपने कर्म और अपने कार्य करते रहिए। आपके कार्यों में, आपके मन में, आपके धन दौलत में सोने पे सुहागा बन जाएगा। मेरे मित्रों, आप अपने जीवन में सफलता की राह पे चल पड़े हैं, लेकिन कई तरह के त्रुटियां और कई तरह के समस्या और कई तरह के अपने लोग आपके जीवन काल में आ जाते हैं, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ ज्ञानी लोग शनि को हमेशा कष्टकारी व दुख देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव तो आपको आपके कर्मों का फल ही देते हैं। कर्मों के हिसाब से सुख या दुख देते हैं। अगर मनुष्य अपना कर्म ही ठीक कर ले तो शनि आपको अच्छे व सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवा देते हैं। शश योग के जातकों भी कार्य करते हैं, उसमें उन्हें पूरी सफलता मिलती है। उसे समाज में प्रतिष्ठित और धनवान शनिदेव अवश्य बना देते हैं। कहते हैं कि अगर शनि तुला राशि में बैठे हों तब भी यह शुभ योग होता है और इसका फल भी शुभ पाया जाता है। शनि की उच्च राशि तुला ही है। ज़्यादातर देखा गया है कि जिसकी कुंडली में यह योग पाया जाता है, वह व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर धनवान बन भी जाता है। जैसे वृश्चिक राशि के जातक की कुंडली में इस योग बनने की संभावना अधिक है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह योग आपके कुंडली में बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा है तो चिंता का विषय नहीं है। अगर आपका कुंडली तुला या वृश्चिक राशि में हुआ है और कुंडली में शनि का बलवान स्थिति में हो, तब भी आपको शनिदेव भूमि में राजयोग दे देते हैं। आपको भवन भूमि का सुख प्राप्त होगा। गुरु की शशि धनु अथवा मीन में शनि प्रथम भाव में बैठे हों तो तब भी शनिदेव आपको धनवान बना देती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शश योग में जन्मा मनुष्य घूमने फिरने का शौकीन, अपने में समस्त आनंद लेने वाला और अपनी मेहनत से कार्यों में प्रसिद्ध प्राप्त कर लेता है। जातक की आयु लंबी होती है। चीज़ों को लेकर उस पर अध्ययन करके उनके रहस्यों को जानने में सफल होता है। राजनीतिक के क्षेत्र में सफल और ऊंचाइयों का पता लगाता है। शश योग में जन्मा जातक कानूनी दाव पेचों का जानकार होने के कारण एक अच्छा वकील भी बन सकता है, एक अच्छा जज बन सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी प्रयासशील रह सकता है। शश योग वाले जातक बड़े सरकारी अफसर, वकील इत्यादि कई बड़े बड़े पोस्ट में रह सकता है। तो आपके जीवन काल में, वृश्चिक राशि के जीवन काल में जितने सारे दुख हैं, यह समय आपके जीवन काल से दुख खत्म होने वाली है। लेकिन वृश्चिक राशि मेरे मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं, इस परिवार को आगे बढ़ाने में सहमति दें और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और जो नए आए हैं, इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वृश्चिक राशि के जातक को एक कार्य और करना है। यह कार्य है कि आप किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी भूलकर भी ना करें, नहीं तो वह आपके ऊपर ही पड़ जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक को ऐसे कृष्ण के रूप माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके कारण से
जहाँ पे हजारों लोगों की खुशियाँ रहती हैं, वो सभी खुशियों को आप मिट्टी में मिला देते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल मंत्र एक मैं बता देता हूँ, आपको इसके अनुरूप चलनी है। आप अपने जीवन काल में कभी धोखा नहीं खाओगे, यह हमारा वादा है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, आपके जीवन में बड़े से बड़े घटना दुर्घटना कई तरह की बातें लिखी हुई है, लेकिन वृश्चिक राशि के हवन जो शनिवार और मंगलवार को किया जाता है, इसमें आपके जीवन की सभी ग्रंथों की एक एक बिंदु पे चर्चा की जाती है और आपके स्थितियाँ को काफ़ी बेहतर की जाती है। लेकिन याद रहे कि कोई भी व्यक्ति है उसको डिमोटिवेट आपको नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिससे आपके डिमोटिवेट के कारण से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर अपने रास्ता भटक जाता है, अपनी मंजिल वह प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको आगे की ओर बढ़ाना है, उसको सही रास्ते दिखाना है। यदि जिसके पास पैसे नहीं हैं उनको आगे बढ़ना है तो अपने पॉकेट से भी 150 देकर उसे आगे बढ़ा दें, क्योंकि किसी को मदद करने से घट नहीं जाता है। यह जीवन एक बार मिला है, आप जितने अच्छे से जीने का प्रयास करेंगे फिर वैसे ही आपको अगले जन्म में मनुष्य में प्राप्त होगा और फिर ढेर सारी खुशियां लेकर आप जन्म लोगे। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था और आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सब अच्छे से रहना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सभी को प्रणाम, नमस्कार।